लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम की। एक बार जिसे लगन लग जाती है ठाकुर जी की, इसे कहते हैं लगन, इसे कहते हैं स्थिति। कई लोग तो चाहेंगे भी नहीं कि हम इस स्थिति में आवें, पर ऐसी स्थिति सबकी बन नहीं पाती। लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम की। स्थिति कैसी हो जाती है? धरत कहूं पग परत है कितहूं, धरत कहूं पग परत है कितहूं, भूल जाए सुध धाम की। पैर रखेंगे कहीं, जाएगा कहीं और। धरत धरत कहूं पग परत है कितहूं, भूल जाए सुध धाम की। लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम की। लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम। छवि निहार नहीं सार कछु, छवि निहार धरि पल निस दिन जाम की, धर पल। जिसे लगन लग जाती है वो एक बार देखने में उसका कुछ नहीं होता, वो तो 24 घंटे अपने प्रियतम को निहारना चाहता है, उन्हीं को देखना चाहता है, उन्हीं में रमना चाहता है। जित मुँह तित ही धावे, सुरत न छाया धाम की। लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम। नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी मतलब पागल, बेचैन। नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी रही न काहू काम की, रही न लगन लगी घनश्याम की जाहे, लगन लगी घनश्याम की। ऐसी स्थिति हो गई कि अब रह नहीं पा रहे हैं ठाकुर जी के बिना। तब अनेक तंत्र मंत्र वाले आ गए, झाड़ फूंक करने वाले आ गए। अब तो स्थिति ये हो गई, बिना नाम जाने, बिना कोई यज्ञ तप जप जाने, कुछ नहीं पता है रहीम को कि उनकी प्राप्ति के लिए करना क्या पड़ता, कुछ भी नहीं आता है, लेकिन बैठे बैठे बस हंस रहे हैं। पूछते हैं तंत्र मंत्र करने वाले, कौन है तेरे सिर के ऊपर, कौन है? तो बोले घर से निकल के जब मदरसे के रास्ते पर जाओगे तो बाएं हाथ पे एक मंदिर पड़ेगा, वहां जो खड़े हैं वही हैं, वही हैं, तन में, मन में, जीवन में, बुद्धि में, चित्त में, नेत्रों में, बस उनके अलावा कुछ नहीं, उन्हें देखना है बस। अब तो वो प्रार्थना करने लगे ठाकुर जी से कि नाथ अब मैं नहीं रह पाऊंगा, अब मेरी स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि मैं कुछ जानता भी नहीं आपके बारे में, मुझे आपका नाम भी स्पष्ट नहीं पता, बस देखने की इच्छा है मेरी, अब कृपा करो। और बस एक दिन मौका पा करके पहुंच गए मंदिर के बाहर, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मंदिर खुले, दर्शन हो। घर से भाग करके मौलवी आदि सब ढूंढ रहे हैं कहां हैं, छुप करके बस प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक बार झलक दिख जाए प्राण त्याग दूंगा। आज जैसे ही ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए पहुंचे, कपाट खुलते ही सामने जब
श्याम सुंदर को देखा, दर्शन करके नतमस्तक हुए। नतमस्तक होकर के जैसे ही पुनः उठ करके देखा तो ठाकुर जी सचल होकर के प्रकट हो गए और प्रकट होकर के दादर को अपने हृदय से लगा करके अपने में ही विलीन